हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मौके के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, ताकि आपके साथ एक बार फिर हम रूबरू हो सकें और बहुत से मुद्दों के ऊपर हम लोग ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं प्रभु के वचन से। और हम चाहते हैं कि एक सच्चाई बाइबल की है जो खुदा ने हमें दी है, ताकि हम वो आप तक पहुंचाएं और हम सब मसीह की देह एक बड़ी आशीष को पाए। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं किस तरीके से माहौल है, जो कि कुछ टीचर प्रीचर कुछ बाइबल से अलग चीज़ें भी बयां कर रहे हैं वो लोग। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग समझने की ज़रूरत है। और आज का जो मेरा विषय है वो है कि नए नियम के अंदर भी दशवांश है। जैसे कि बहुत से हम लोग सुनते हैं कि कंफ्यूज करते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में है, ये व्यवस्था में है और ये व्यवस्था को पूरा कर दिया गया। तो हम 3 पॉइंट मैंने आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट है कि कहते हैं दशवांश पुराने नियम में था, यीशु ने उस व्यवस्था को पूरा कर दिया। दूसरी बात बोलते हैं लेवियों में से याजक था, वो दशवांश ले सकता है। और तीसरा है नए नियम में दशवांश नहीं है। तो सब ये चीज़ें आती हैं सामने। तो फिर जो प्रभु ने हमें अगुवाई किया, तो मैं ये चीज़ आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1 पहले पॉइंट पे हम जाएंगे। दशवांश पुराने नियम में था और यीशु ने व्यवस्था को पूरा कर दिया। फर्स्ट नंबर ये है हमारा कि जो लोग बोलते हैं, मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। ओके, इसमें कोई डाउटफुल बात नहीं है, सही है। पर अगर आप देखते हैं कि जब अब्राहिम ने मलकीसेदेक को दशवांश दिया, उस टाइम व्यवस्था नहीं थी। मैं इजी और आसान तरीके से मैं कोशिश करूँगा बताने की, और मैं सोचता हूँ कि मैं आपको आसान तरीके से ये चीज़ें बता सकूँ। व्यवस्था से ये पहले अब्राहिम ने मलकीसेदेक को दशवांश दिया। अगर हम उत्पत्ति उसका 14 अध्याय अगर उसका 17 से लेकर 23 तक स्टडी करें, तो वहां पर मलकीसेदेक ने अब्राहम को यह भी कहा कि कुछ चीज़ें मुझे तू ना दे, और उसने कहा नहीं, जो आपका है मैं A to Z वो चीज़ें आपको दूंगा। आप ये स्टडी कर सकते हैं, उत्पत्ति उसका 14 अध्याय 17 से 23 तक। तो ये पहले क्लियर हो गया कि जो दशवांश जो लोग कहते हैं कि ये व्यवस्था यीशु ने पूरी कर दी और दशवांश तो व्यवस्था में है, तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ व्यवस्था से पहले ही दशवांश है। ये तो अब क्लियर हो गया ये बात। नंबर 2, जो लोग बोलते हैं लेवियों से याजक होते थे, उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें ठहराया और लेवी ही दशवांश ले सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि ये याकूब के 12 गोत्र हैं, उसमें से लेवी जो आते हैं उनको ये परमेश्वर ठहराया कि लेवियों से याजक आएंगे और वो लेंगे। इससे जो उत्पत्ति में हम जाते हैं, तो इससे व्यवस्था से पहले का कोई लेना देना नहीं है। वो क्लियर एक तरीके से साइड हो गया। व्यवस्था से पहले था, अब ये व्यवस्था में आ गया। बात व्यवस्था में आ गया। व्यवस्था में आने के बाद अगर व्यवस्था विवरण आप 14 अध्याय उसका 22 से 29 स्टडी करें, तो आप देखेंगे मूसा को टीच करते हुए इस्राएली लोगों को कि भाई जो लेवियों का है आप लेवियों को दीजिए, वो आप नहीं रख सकते। अगर हम 29 वचन को पढ़ लें तो प्लीज पढ़ लीजिए, व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय और उसका 29। ध्यान दे इस बात के लिए क्या कहता है। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं। अब यहाँ पे एक चीज एक ध्यान दें आप इस वचन पे, जब आती है ना बात, इसको हम पढ़ लेते हैं। मूसा को कह रहा है जो लेवियों का है वो लेवियों को आपने दे देना है, वो नहीं रखना आपने। पहली बात। दूसरी बात वो बोलता है कि आपने विधवाओं का, परदेशियों का, और आगे पढ़ लीजिए इस वचन को, और जो परदेशी और अनाथ, परदेशी अनाथ और जो विधवाएं हैं उनके लिए एक्स्ट्रा रखना है, अपने लिए अपने पास रखना है, ताकि जब वो लोग तुम्हारे पास आए आप उनको भी दे सको, ताकि आप एक प्रभु को
प्रभु से आशीष को पा सके। सिंपल साधारण बात है। आप, मुझे विश्वास है कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। ठीक बात है। अब यहां पर जब आते हैं तो बहुत से टीचर ये बोलते हैं कि दशमांश जो है वो परदेशियों के लिए, वो तभी लिखा है भंडार में ले आइए। तो ये कंफ्यूज कर देते हैं लोग इन चीजों के बीच में लाकर। भंडारी का जो शब्द है उसको समझना है। परमेश्वर ने याजक को भंडारी बनाया। आज हम पास्टर जो याजक हैं वो भंडारी हैं। आप भंडार में ले आइए, चर्च में ले आइए, दे दीजिए चर्च में से। वहां से कौन उठाएगा? पास्टर तो उठाएगा। सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, इन चीजों को आपने समझना है। विश्वास। और तीसरा मैं एक चीज और बता, ले अवस्था को 27 है और 30 आप पढ़ लेना। वहां पर लिखा भूमि की सारी उपज का दशमांश ले आइए। ओके, अगर हम अब चलते हैं नंबर 3, हम दशमांश की बात करते हैं नए नियम के अंदर, जहां से सबसे ज्यादा बिग प्रॉब्लम चल रही है। और बहुत से हमारे मसीह भाई टीचर जो हैं, जो शिक्षा देने वाले हैं, वो क्लियर कर रहे हैं। बहुत सारे मैंने टीचर को सुना, वो क्लियर कर देते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में तो है, व्यवस्था में है, लेकिन व्यवस्था पूरे हो गया। लेकिन उत्पत्ति को हम भूल जाते हैं कि वो तो व्यवस्था से पहले है, जो मिल्किसिदक को दशमांश दिया अब्राहम ने। और तीसरा जब हम पॉइंट पे आते हैं, नए नियम में दशमांश नहीं है। मैं एक चीज सिंपल सी साधारण सी बात पूछता हूं। एक यीशु मसीह, मान लीजिए हमारे सामने एक व्यक्ति को खड़ा कर दे, यीशु मसीह, और वो हमें कहे कि अगर इस व्यक्ति की तरह आप बन जाते हो तो आप स्वर्ग में जाओगे। तो हमें उस व्यक्ति की स्टडी करनी चाहिए कि ये व्यक्ति क्या क्या कार्य करता, भाई हमने स्वर्ग में जाना है। अगर आप इन चीजों को ध्यान देंगे तो यीशु मसीह ने 2 आयतों में ही क्लियर कर दिया कि आपको दशमांश देना ही होगा। इस बात में अब मत्ती 5:20 अगर आप पढ़ लेंगे वहां पर क्लियर लिखा है, अगर तुम्हारी धार्मिकता फकीर फरीसियों से बढ़कर ना हुई तो हम परमेश्वर राज्य में जा नहीं सकते। अगर हम मत्ती 23:23 में उनकी धार्मिकता को देखते हैं कि उनकी धार्मिकता क्या है, क्योंकि आज हम विषय हमारा दशमांश भेंट का है, तो इस विषय में बोल रहा हूं। अगर हम 23:23 को पढ़ते हैं, वहां पे क्लियर बात लिखी, आप पढ़िए इस वचन को, मत्ती 23:23 सुन लीजिए। मैं पढ़ा देता हूं आपको ताकि आपको समझ आए इस बात के लिए। हाँ जी, पढ़ दीजिए, क्या लिखा है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, अब यीशु मसीह कहता है, कपटियों शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, कहता तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ, तुम पुदीने का और सौंफ का और जीरे का दशमांश तो देते हो, दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। अब इस मुद्दे में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मुद्दा फाइनेंस का है, दशमांश का है। अब वो यीशु मसीह क्या कह रहा है उनको कि तुमने जौ का भी दशमांश दे रहा, सौंफ का भी दशमांश दे रहा। तो यीशु मसीह ने जब 5:20 में क्लियर किया, अगर इनसे फकीर से तुम्हारी धार्मिकता बढ़कर ना हुई तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, यहाँ क्लियर हो जाता है। तो वो दशमांश दे रहे ना, तो हमें दशमांश देना पड़ेगा। सिंपल हो गया ना। यहाँ पे बहुत सारे टीचर बोलते हैं नए नियम में नहीं है, चलो इन 2 आयतों को भी छोड़ दीजिए। आप कहते भाई इनको छोड़ के और बताइए, चलो आप और आगे चल पड़ते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक चीज और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मत्ती उसका 22 के अंदर और 21 के अंदर एक वचन पढ़िए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। स्मार्ट, आप सोच लीजिए ध्यान से, देखिए पढ़िए क्या लिखा है। उन्होंने उससे कहा कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। अब जब फकीर फरीसी ये लोग यीशु मसीह के पीछे पड़े रहते थे, इन्होंने चाहा कि यीशु मसीह को हम फंसा लें और पूछने लगे भी केसर का ये है, ये फंसाना चाहते थे यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने कहा जो केसर का है केसर का दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर का दो। अब परमेश्वर का क्या है, हम परमेश्वर के मुद्दे पे आएंगे। वह परमेश्वर ने अलाउ किया हुआ है मलाकी से और ओल्ड टेस्टमेंट से कि आप दशमांश भेंट दीजिए, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, जो केसर का केसर को दीजिए। अब ये भी तीसरा पॉइंट भी मैं इसमें लगाया तो आपके सामने देखिए। और अगर आप और भी हम आगे जाएं तो मैं आपकी थोड़ा सा और गहराई में लेके जाना चाहता हूं, जहां से हमने चीजों को समझना है। मलाकी 3:6 से 12 में स्टडी करो और पूरा दशमांश के लिए। बहुत से बोले ये तो एक्सपायरी हो गया है, इसको तो छोड़ दो जी आप,
आप ओल्ड टेस्टमेंट को कैसे छोड़ सकते हो? आप ओल्ड टेस्टमेंट को छोड़ नहीं सकते। ओल्ड टेस्टमेंट के बिना बाइबल अधूरी है। हम बड़े आसान तरीके से कहते हैं यीशु ने व्यवस्था को पूरा कर दिया, ओके बस, मतलब उसको छोड़ दो, न्यू टेस्टमेंट पे आ जाइए। मैं न्यू टेस्टमेंट पे आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से। अब देखिए, यहां पर परमेश्वर की आज्ञा को यीशु ने माना। अब ध्यान देना इस बात के लिए, यीशु भी, मैं सोचता हूं कि यीशु मसीह भी दसवांश भेंट देता होगा। अगर वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है यीशु मसीह, तो यीशु मसीह भी दसवांश भेंट देता होगा। दूसरी बात, जब वो मंदिर में कर लेने वाले लोग आए, तो जो व्यक्ति कर दे रहा है, तो क्या वो दसवांश भेंट नहीं देता होगा? मत्ती 17 अध्याय 24 और 25 में आप स्टडी कर लेना कि यीशु मसीह कर देता था। उसके आगे हम और चलते हैं। देखिए, अब्राहम की जो आशय है वो यीशु के द्वारा, अब ये पॉइंट नोट करना आपने, ये जब निकल जाता पॉइंट तो ये बड़ा डिफिकल्टी होता है समझने के लिए। अब्राहम की आशय यीशु मसीह द्वारा हमारे पास पहुंचती है। अब कैसे पहुंचती है? अगर आप उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 1, 2, 3 तीसरे वचन का स्टडी करोगे, वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर कहा, अब्राहम मैं तेरे द्वारा सारे कुल को आशीष दूंगा। और सारे कुल का क्या मतलब हो गया? सिर्फ इसराइली आएंगे उसके अंदर? सारे कुल का मतलब है A to Z, अन्य जाति भी, हम लोग अन्य जाति हैं। ये ध्यान दो, सारे कुल को आशीष दूंगा। अगर आप इन चीजों को ध्यान दें, मैं एक वचन से पढ़ना चाहता हूं, इब्रानी उसका 2 अध्याय उसका 16। अब इसको नोट रखना और ध्यान से पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा है। यीशु मसीह ने ये वचन क्यों बोला, ये वचन क्यों लिखा गया है? अब्राहम की जो आशय है वो यीशु के द्वारा पूरे संसार में अन्य जाति लोगों तक पहुंचती है। अब जो इस्राएली लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, उनका तो दसवांश लेवी लोग ले रहे हैं। अब जो अब्राहम है वो अन्य जाति से आता है, वो मलकीसिदक को दसवांश दे रहा है। अब ध्यान देना इस बात के लिए, और आगे हम क्या पढ़ने वाले ये भी ध्यान, इस चीज के लिए ध्यान देना। पढ़िए हमें क्या लिखा देखो, सुनो ध्यान से। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, इब्रानियों 2:16, हाँ 2:16। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। अब्राहम के वंश को संभालता है। इसको ध्यान दें इस वचन को। यीशु मसीह अब्राहम के वंश को संभालता है, और अब्राहम हमारा विश्वास का पिता है। और अन्य जाति की जो भी आशय है वो अब्राहम के साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी वहां से निकल कर आती है, और यीशु मसीह के द्वारा यह पहुंचती है। यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर जगत से प्रेम किया, अपना पुत्र दे दिया। जगत से प्रेम किया। अन्य जाति तक आशीष कौन लेकर आ रहा है? जो परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी कि मैं तेरे द्वारा सारे कुल को आशीष दूंगा, और यहां पर लिखा है कि वो अब्राहम के वंश को संभालता है। अब ध्यान देना, आगे सुनते जाना ये बात ध्यान से, ठीक है जी। और हम पढ़ते हैं गलातियों उसका 3 अध्याय 13, 14, 16, 19, 4 का 7। तो वहां पर लिखा, पुत्र है हम वारिस हैं। आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, गलातियों उसका 3 अध्याय 13 पढ़ लीजिए, आप 14 पढ़ लीजिए, 16 पढ़ लीजिए, 29 पढ़िए, और इसी का 4 का 7 आप पढ़ेंगे तो आप एक वारिस पाएंगे, एक पुत्र की उसमें पाएंगे, आप लोग अपने आप को देखेंगे। इन चीजों को हमने समझना है। अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह जब अब्राहम के आशीषों को हमारे तक पहुंचाता है, अन्य जाति के पास पहुंचाता है, तो उनमें भी तो याजक आएंगे, अन्य जाति में याजक नहीं आएंगे। आप ध्यान दीजिए इस बात के लिए। जब इस्राएली लोगों के लिए याजक ठहरा दिए परमेश्वर ने, ठीक है, अब्राहम के लिए याजक है, मलकीसिदक है, तो हमारे लिए हमारा जो महायाजक है वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह आगे जो है वो याजकों को ठहराता है। अब ध्यान देना इस बात के लिए, इसका प्रूफ है पहला पत्रस 2:9, वहां पर लिखा हुआ है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी और याजकों का समाज हो। याजक में नहीं, पास्टर। हालेलुया। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है यहां पर कि हम याजकों का समाज है। अब याजक लोगों को राइट बनता है
कि वो दसवांश ले। अब अन्य जाति का जो दसवांश है वो कौन लेगा, आप मुझे बताइए। जैसे अब्राहम ने मिल्कीसेदेक को दसवांश दिया और वो दसवांश मिल्कीसेदेक के द्वारा परमेश्वर के पास गया, उसी तरीके से जब हम यीशु को दसवांश देते हैं, मतलब पास्टर को दसवांश देते हैं, तो वो यीशु के पास पहुंचता है और यीशु मसीह ने ही हम लोगों को याजक ठहराया। एक वचन पढ़ लीजिए मेरे साथ, इब्रानियों उसका 6:20। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान दें इस बात के लिए, क्या लिखा पढ़िए। जहां यीशु ने मलिकिसदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। सुन रहे हैं, यीशु मसीह ने मिल्कीसेदेक की रीति पर, मिल्कीसेदेक जब व्यवस्था का पूरा हो गया ओल्ड टेस्टमेंट का, तो मिल्कीसेदेक न्यू टेस्टमेंट में क्या कर रहा है समझिए। वो अन्य जाति के लिए, अब्राहम अन्य जाति से आया और वो मिल्कीसेदेक को दे रहा। मिल्कीसेदेक की रीति पर ही यीशु को खड़ा किया गया है। वो अन्य जाति का दसवांश यीशु मसीह लेगा, जैसे वो मिल्कीसेदेक ले रहा है, यीशु लेगा। और यीशु के पास दसवांश आप कैसे पहुंचाएंगे? जब आप पास्टर को दसवांश देंगे तो आपने यीशु मसीह को दसवांश देंगे। साफ वचन लिखा है, जिसने मेरे दास के साथ किया मेरे साथ किया। आप उन चीजों को समझिए। एक अगुओं को यीशु मसीह ने अथॉरिटी दी है, अगुओं के अधीन रहिए आप। वो याजक यीशु मसीह ने ठहराए हैं। और इसका 5:1 पढ़ लीजिए क्या लिखा है, इसी के 5:1 इब्रानियों। हालेलुया, समझा ना? हाँ जी, पढ़िए 5:1। मैं इस चीज की आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको ये चीज ध्यान देने वाली बातें हैं, हमने समझना है इन वचनों को। जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़ दीजिए। हालेलुया। और सुनिए, इब्रानियों उसका 7:8 पढ़ दीजिए। सुनिए ध्यान से, इसको आप नोट कर लीजिए, 5 को आप पढ़ लेना इसको भी। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। अब चीज नोट करें, जैसे मैंने आपको समझाई ये बात कि जैसे मिल्कीसेदेक अन्य जाति अब्राहम से दसवांश ले रहा है, उसी रीति पर मिल्कीसेदेक की रीति पर ही यीशु मसीह को अन्य जाति के लिए ठहराया गया है, पूरे संसार के लिए ठहराया गया है। हम अन्य जाति की बात कर रहे हैं, अब्राहम की आशीष की बात कर रहे हैं, हम न्यू टेस्टमेंट में बात कर रहे हैं दसवांश के लिए। जो क्लियर कर रहे हैं, मैं क्लियर कर रहा हूं, दसवांश है बोला है इसमें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दोबारा से रिपीट करो इस वचन को। और यहाँ 7:8 इब्रानियों उसका 7:8 पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा देखिए। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। यहाँ तो मरणहार दसवांश लेते हैं। अब ध्यान दो इस बात की, वो जो यीशु मसीह ने आपको, मुझे, हम पास्टरों को, सेवकों को जो ठहराया है, हम यहाँ से मरकर चले जाएंगे, सो जाएंगे हम लोग। हम यहाँ मरनार लोग हैं जो दसवांश को ले रहे हैं। अब इस चीज को नोट रखें। और अगली लाइन देखिए क्या लिखा है, पर वहां पर वही लेता है। सुनो, पर वहां पर वही लेता है। उसका मतलब क्या आ गया? आप यीशु मसीह को दसवांश कैसे पहुंचा सकते हैं? जब आप उनके याजकों को देते हैं, जैसे अब्राहम ने मिल्कीसेदेक को दिया, वो परमेश्वर के पास पहुंच गया। आपने इन सेवकों को दिया, याजकों को दिया, वो यीशु के पास जा रहा है। फिर रिपीट करिए इस वचन को, ध्यान दें इस वचन के ऊपर आप। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। यहां तो मरणहार दसवांश लेते हैं, पर वहां पर वही लेता है। पर वहां पर वही लेता है। आप बताइए, पर वहां वही लेता है जो जीवित है। पूरा पढ़ दीजिए उसको। जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। कि वो जीवित है, और आपको पता है कि हमारा यीशु मसीह जीवित है। अब यीशु के पास कैसे पहुंच रहा दसवांश? इसको आप कुरलूनीस के उदाहरण ले लीजिए। आप उसके बाद सरदूत आया कुरलूनीस के पास, आपकी प्रार्थनाएं और आपकी भेंट परमेश्वर तक पहुंच गए। कुरलूनीस ने कैसे पहुंचा दिया? चलो ये मेरा मैटर नहीं, वैसे मैं इशारा कर रहा हूं आपको। इसी तरीके से जैसे कुरलूनीस अपने भेंट को आप परमेश्वर तक पहुंचा सकता है, आप भी पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचाएंगे आप? जब आप पास्टर को दसवांश देंगे, और आपका दसवांश जो है वो आपके पास्टर का बनता है। ये नहीं कोई भी घर में पास्टर आया और आपने दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पास्टर जो आपके लिए दुआ करता है,
जो आपको विजिट करता है, जो आपके दुख सुख में खड़ा होता है, वो पास्टर जो है उसका दसवांश बनता है। ये ध्यान दें, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे पास्टर जो कई बार मिलता हूं, वो कहते हैं हम तो दसवांश देते नहीं है, कलीसिया के लोग देते, हम तो विधवाओं को दे देते हैं, हम, अरे भाई आप तो अनाथ आश्रम में देते हैं। हम ये चीज़, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, आप मनमानी कर सकते हो, पर बाइबल का जो डिसिप्लिन है वो ये है कि दसवांश जो है वो याजक का बनता है और वो है आपका पास्टर। ये ध्यान देने वाली चीजें हैं, लेकिन हम इन चीजों को भी ध्यान नहीं देते, और जब हम ध्यान नहीं देते तो हम लोग हमेशा गरीबी में, दुख में, प्रॉब्लम में पड़ रहते हैं और दूसरे लोगों की बात सुनते रहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग बोलते हैं ओ पास्टर डरा डरा के दसवांश। पास्टर नहीं मरेगा, आप मत दीजिए दसवांश। पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक फाइनेंस के लिए बोलती है बाइबल, याद रखना। दसवांश और भेंट आपके पास्टर का है और आपको वो देना है, और वो इसलिए देना है कि आपको परमेश्वर बोना और काटने का नियम सिखाना चाहता है। और एक चीज और इसके साथ जोड़ना चाहता हूं, पैसा मिनिस्ट्री के लिए, चर्च के लिए वही लोग देते हैं जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। याद रखना ये बात। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तब किसी को अपना पैसा आप देते हैं दुनियादारी में, और या किसी को अपना विश्वास करते हैं तब देते हैं। अगर आप आज के समय के अंदर, ये अंतिम समय के अंदर अपने धन को रख रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको पैसा बाहर निकालना चाहिए और सही स्थान के ऊपर लगाना चाहिए। आज गलत हाथों में पैसा जा रहा है आपका, पर आपको मालूम नहीं है इसे। आज हम शानो शौकत, चकाचौंध वो देखना चाहते हैं, चाहे किसी के पास वचन हो या ना हो। वचन जरूरी नहीं है आज के टाइम में, बस हा 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 हा, वहां आप चाहेंगे मेरी भी जाके हा 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 हो जाए। इस दिमाग को सेंटर में लेकर आइए, खुदा के साथ जुड़िए, प्रभु के पास जाइए, हेलो है कीजिए परमेश्वर से। आप कितनी मर्जी दुआ कीजिए, आप कितने मर्जी उपवास कीजिए, अगर आप वचन पे नहीं चल रहे हैं, बाइबल कानून को फॉलो करते, कानून से बाहर नहीं जाती बाइबल। परमेश्वर के नियम है काम करने के, विदाउट नियम काम नहीं करता परमेश्वर। ये मिल्कीसेदेक की रीति पर क्यों लिखा है और अन्य जाति को कैसे आशीष मिलेगी? क्या यहाँ पर अन्य जाति से, मैं पूछना चाहता हूँ उन पास्टरों से, उन सेवकों से, क्या ये लेविये वाले आएंगे हमारे पास? लेवियों जो गोत्र है वो आएंगे अन्य जाति के पास अब वो दसवांश लेने के लिए? क्या बातें कर रहे हैं आप? ये जो बोल रहे नहीं थे लोग, इनके चक्कर में मत आइए आप। दसवांश का धंधा छोड़ दो, ये छोड़ दो, ऐसा कर दो, बैल बुद्धि ये छोड़ दो, इन बातें, ये झूठे शिक्षक है एंड अंतिम समय के लोग। मैं बोलना चाहता हूं आपको, आप अपना दसवांश अपने पास्टर को दीजिए। आप ये नहीं कर सकते कि अपने दसवांश से पतीला लेकर जाएं, दरिये खरीद कर लेकर जाएं अपनी में, नहीं, वो आपका नहीं है। आपका पैसा जो है दसवांश वो खुदा का है, जाकर याजक के हाथ में दीजिए बस। चाहे याजक उसको जो मर्जी करे, वो उसका याजक को हिसाब देना पड़ेगा, उसको याद रखना इस बात के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, दूसरा ग्रंथियों 8:9 में लिखा है, यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना, धनवान होकर भी गरीब बना, ताकि हम लोग धनवान बन जाए। इब्रानियों 5:10 पढ़ो, क्या लिखा है, सुनना ध्यान से, जल्दी लाश फटाफट जल्दी से करो बेटा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि आप यीशु मसीह को, और न्यू टेस्टमेंट में क्लियर हो जाते हैं इन बातों के लिए, आप याजक को दसवांश दे रहे, यीशु मसीह को दे रहे हैं आप, सीधी सी बात है। हाँ जी पढ़िए। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकीसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। मिल्कीसेदेक की रीति पर, ये बार बार मिल्कीसेदेक की रीति पर क्यों बोला जा रहा है, बार बार इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अन्य जाति के पास आशीष जो पहुंचेगी ना, वो यीशु से पहुंचती है।
अब्राहम से जो परमेश्वर ने वादा किया ना, सारे कुल को आशीष दूंगा, वो यीशु के द्वारा सारे कुल को, सारे जहान को, सारे संसार को आशीष मिलती है यीशु के द्वारा। और जब आप यीशु के ठहराए हुए याजकों को दशमांश देंगे तो यीशु के पास वो दशमांश जा रहा है। हालेलुया, ये चीज ध्यान दें आप। एक वचन और मेरे साथ पढ़ लीजिए आप, रोमियो उसका 16 अध्याय 17 और 18। ध्यान दें इस बात के लिए। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ यहाँ लिखा है, हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। और ये किसी से बोलूं, आप तभी ताड़ेंगे जब वचन की नॉलेज होगी आपको। हमारे बाइबल को ऐसे बना दिया लोगों ने, उंगली पर लगा के जैसे बच्चे को ले जाते हैं ना, ऐसे घुमा रखा है। कोई भी उठता है कुछ ही बोलता है। अरे क्लियर 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 हो रहा है सब। यहां पर यीशु मसीह के पास आप कैसे, वो जीवित परमेश्वर है यीशु मसीह, उसके बाद दशमांश कैसे देगा? यह लिख दिया इब्रानियों 7-8। अब दोबारा से फिर पढ़ ले, स्टडी कर ले। यहाँ मरनहार दशमांश लेते हैं, वहां वही लेता जो जीवित है। जीवित कौन है? यीशु मसीह है। या जो खोदोगे, उसने कहा जो मेरे दास के साथ किया मेरे साथ किया। आप दासों के, मैं दासों के बारे में थोड़े टाइम में बोलने वाला हूं। दासों की क्या अहमियत है और आज दासों की क्या अहमियत है और दासों की अहमियत प्रभु क्या रखता है, ये ध्यान देना इस बात के लिए। हालेलुया। और आगे पढ़ दी क्या लिखा है 17-18। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। पेट की सेवा करते हैं। मैंने बहुत सारे टीचरों को देखा है, मैं दशमांश लेता, मैं फिर बाद में बोल देता मैं लेता भी दशमांश, मैं भेंट भी लेता हूं। ये क्या भाई, एक तरफ तो चलो, चाहे तो क्लियर कर दो भाई मैं दशमांश नहीं लेता, ओके भाई ठीक है, फिर बाद में लेते भी हैं। जैसे मैंने बहुत सारे पास्टरों को देखा, वो गोल्ड नहीं डालने देते, लेकिन जब उनके बच्चों की शादी होती है फिर गोल्ड लेके भी आ जाते हैं। ये क्या है यार, एक तरफ तो चलो। क्या बना रखा है बाइबल का हम लोगों ने भाई, कंफ्यूज कर दिया कलीसिया को। आधी कलीसिया दशमांश दे रही है, आधी नहीं दे रहे भाई। ये तो कहता दो, ये कहता ना दो। ओल्ड टेस्टमेंट में है, इसमें है नहीं। कोई कहता सारा ओल्ड टेस्टमेंट तो एक्सपायरी ही हो गया जी, सारा मलाकी तो एक्सपायरी हो गया जी, खत्म ही हो गया जी मलाकी। बताओ यार, प्लीज वचन को गहराई से स्टडी करें। ये प्रभु की इच्छा है, ये कोई डर भय की बात नहीं है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मैं छोटी सी बात बोल के क्लोज करूंगा मैसेज को, ध्यान दें। पूरा होगा बेटा 18, पूरा 18 पढ़ दो। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं, उल्ट दिशा में लेके चल रहे हैं लोग। एक छोटी सी बात बोलूंगा, एक राजा जो होता है ना, ये जो किंग होता है, उसको तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। एक राजा जो होता है ना, उसको सब कुछ होता है, लेकिन राजा को अच्छा लगता है जब आप उसके लिए भेंट लेके जाते हैं। खुश करना राजे को, अपना प्रेम दिखाना। अब दुनिया में तो बहुत प्रेम दिखाते हैं। जब किसी रिश्तेदार की शादी होती है, देरानी का भी सूट, जेठानी का भी सूट, चाचे का भी सूट, जो मर गए उनका भी सूट, उनकी भी अंगूठियां, मरे हुए की भी, उनके लिए तो बड़ा प्रेम है आपका। खुदा के लिए कोई प्रेम नहीं। क्या हम भी दुनिया की तरह अंधे लोग हैं? हम दुनिया की तरह अंधे लोग हैं? अरे खुदा से प्रेम करो। जो खुदा से प्रेम करता है, जो उसके ऊपर विश्वास रखता है, वो हमेशा प्रभु की आज्ञा पर चलेगा। और प्रभु की आज्ञा ये है कि आप अपने याजक को दशमांश और भेंट दें। किसी के बहकावे मत आइए प्लीज। मेरा विश्वास है कि आप सब बातों को समझ गए होंगे और आप एक बड़ी आशीष को पा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।